today we are going to start something called as SQL. SQL, Structured Query Language. तो सब लोग यार फटाफट अपना सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम एसक्यूएल का रॉकेट उड़ाएंगे और आज हम नॉलेज का रॉकेट उड़ाएंगे और इसको इस तरीके से उड़ाएंगे जब तक वापस आएंगे पूरा एसक्यूएल में परफेक्ट होके आएंगे। करेक्ट। सो दिस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो सबसे पहले यार मैं तुम्हारा परसेप्शन क्लियर करना चाहूंगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को लेके। सो यस, सो आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, mixing of English and Hindi. Anybody is there who want the lecture in entire English, or is there anybody who want entire lecture in Hindi, or is it good with Hindi and English, or mixing of comedy and each and everything? So I want an answer from your side because I want an interactive session. English is good sir, okay, I am also very good in English, okay. तो चलो यार चालू करते हैं, पहले इसका परसेप्शन समझते हैं। तो इस क्लास में परसेप्शन पूरा चेंज कर देना यार, क्योंकि ये वो नहीं होने वाला 0 to hero in SQL in 3 hours, beginners to advanced level in 3 hours, correct? So it's not like that. We are going to learn each and everything in depth, even what is SQL. I am telling we will start with what is SQL and we will learn how we can become the master of SQL. सबसे पहले यार इस लैंग्वेज को इतना आसान मत समझना कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है सर, आराम से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। नो, आई एम टेलिंग यू दिस लैंग्वेज होल्ड्स सेम वेटेज एज योर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कहाँ सर, एसक्यूएल कहाँ सर? कुछ भी सर, हमें तो 4 साल में पता ही नहीं लगा। भाई लोग, मैं तुम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूँ, जैसे तुम इसको बिना पेन पेपर के दिमाग में नहीं बिठा सकते, वैसे ही इसको भी बिना पेन पेपर के दिमाग में नहीं बिठा सकते। यहाँ तुम प्रोग्राम लिखोगे, यहाँ तुम क्वेरी लिखोगे और दोनों में लगेगी तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग। नाउ सर ऐसे क्यों सर? क्योंकि वहां तो सर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रोसेस करके उसके लिए हमें आंसर लिखना पड़ता है। सर क्या यहाँ भी प्रोसेसिंग होती है क्या सर? यस। नाउ दिस एसक्यूएल, व्हाई यू नीड टू लर्न इट। देखो सबसे पहले अगर तुम किसी लेक्चर में आ रहे हो तो सबसे पहली बात तो ये होती है ना यार, एसक्यूएल क्यों, किस लिए, और मैं अगर एसक्यूएल पढ़ूंगा तो मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा। करेक्ट। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में पक्का चल रहे होंगे यार कि हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा। सबसे पहली बात यार, ये जो लैंग्वेज है दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ आईटी। फाउंडेशन ऑफ आईटी। अब आईटी का फाउंडेशन क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज एक ऐसी चीज के साथ एसोसिएटेड है जिस पर आईटी ही नहीं, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय दैट थिंग। व्हाट इज दैट थिंग? कम ऑन, एनीबॉडी नो व्हाट इज दैट थिंग? ऐसी कौन सी चीज है? हाँ तन्वी, आई गॉट टू नो फ्रॉम तन्वी, यस डेटा, yes, correct Tanvi and Chitransi, yes, very good students. Suddenly I want everybody to be on the chat as well as on the screen, correct? So यार बिल्कुल एकदम इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, करेक्ट। so it is very much related to something called as data, something called as data। अब ये डेटा क्या होता है? अब ये डेटा क्या होता है? एसक्यूएल अगर ये डेटा से रिलेटेड है, अब पहले हमें ये समझना है कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल की जरूरत क्यों पड़ी और मैं एसक्यूएल यूज क्यों करूंगा। बट यू नो दैट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू प्ले विथ डेटा। सबसे पहले बता देता हूं एक बहुत ही आसान भाषा में, ये होती है डेटा के साथ खेलने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जब ये मैनेज मैनिपुलेट करने के लिए अगर जब यूज होगी, देन किसके लिए मैनिपुलेट करने के लिए यूज होगी? डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होगी। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जिसको मुझे मैनिपुलेट करना है वो चीज है क्या, वो चीज है क्या। अब मान लो तुम लोग मान लो, एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा तुम लोगों को, कि तुम्हें एज अ फिल्म एक्टर चुना गया, तुम्हें एज अ फिल्म एक्टर चुना गया। अब तुम्हारे पास होप है यार कि यार बढ़िया आलिया भट्ट के साथ पिक्चर बनाऊंगा, और वहां से आ जाती है नोरा फतेही। अब कुछ तो बोलेंगे सर मुझे तो नोरा फतेही भी चलेगी सर, बट तुम्हारे अंदर एजम्पशन तो थी ना कि आलिया भट्ट। अब मान लो कि तुम्हें पता ही नहीं है पिक्चर किसके साथ बनाना है, और आ कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है, पिक्चर कुछ और ही बन जाती है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो इसके लिए पहले हम समझेंगे कि यार डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है। एनीबडी नोज हियर व्हाट इज डेटा? व्हाट इज डेटा? यस, कम ऑन। यस, a fact that can be used to deduce information। Correct, little bit correct, somebody else can type
Okay, raw fact and figure, correct. See, I need a honest answer from you guys. I'm not going to judge you based on your answers. If you don't know, don't search it in ChatGPT, because ChatGPT is not going to give the interview from your side. You have to give the interview, correct? And you should be very, very good in the concept. So whatever you know, you just give it, okay? Collection of raw information, raw materials, collection of observations, combination of fact and figures. Data is a collection of raw facts. Okay, data is a collection of raw fact. A raw fact क्या होता है now? Now let's say if I am writing what is a data, what is a data, I will say it is a raw fact. ठीक है, चलो मैं ये लिख देता हूँ कि it is a raw fact. Now what exactly raw fact? I think this pen is not working. Lokis, can you please give me another pen? Thank you. I need pen, and this chat bar, can you please make it little bit down so I will be able to see the people, correct? Okay, so it is a raw fact. Is it visible for you guys? It is visible for you. It is a raw fact. Okay, let me write with another pen. Raw fact. Now is it visible for everyone? Data, it is a raw fact. Okay, now I have written it is a raw fact. Now ये raw fact क्या होता है, सबसे बड़ी बात. अब ये raw fact क्या होता है, अब इस raw fact को भी समझना बहुत जरूरी है. यार तुम लोग सोच रहे होगे ये डेटा यार क्या इतना बेसिक से कौन चालू करता है. आई एम टेलिंग यू, द मोमेंट इफ योर फाउंडेशन इज इन वेरी वेरी स्ट्रांग, एक फाउंडेशन के ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो कभी कोलैप्स नहीं होगी. बट इफ फाउंडेशन इज नॉट गुड, कोई सी भी बिल्डिंग कभी भी खत्म हो सकती है. तुम्हारे नॉलेज की बिल्डिंग कभी खत्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन. अब रॉ फैक्ट क्या होता है सर? अब रॉ फैक्ट एक ऐसी चीज होती है, रॉ फैक्ट एक ऐसी चीज होती है जहां पे दोनों चीज होती है. क्या होती है? एक होता है वांटेड, सलमान खान वाला वांटेड नहीं यार, वांटेड मीन जरूरी वाला चीज, और एक होता है अनवांटेड, एक होता है अनवांटेड. अब ये वांटेड और अनवांटेड डेटा का कॉम्बिनेशन होता है, वांटेड और अनवांटेड डेटा का कॉम्बिनेशन होता है. मतलब रॉ फैक्ट में दोनों होता है. इसको तुम बोल सकते हो नेसेसरी अननेसेसरी, और यू कैन से दैट बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल. ठीक है, तो ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है. अब आलिया भट्ट एक्टिंग अच्छी करती है, नोरा फतेही डांस अच्छी करती है. अब मुझे तो एक्टर चाहिए, मुझे डांसर भी ला के दे रहे हो तुम. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई डोंट नीड डांसर, आई नीड ओनली एक्टर. बट इन दिस रॉ फैक्ट ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. मतलब जो मुझे जरूरत है उसकी भी जरूरत, जो वो भी प्रेजेंट है, और जिसकी मुझे जरूरत नहीं है वो भी प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है. तो ये होता है डेटा, ये होता है एक्चुअली रॉ फैक्ट, ये होता है एक्चुअली रॉ फैक्ट. अब डेटा को अगर मैं रॉ फैक्ट बोलूं तो ये रॉ फैक्ट एक्चुअली होता क्या है और ये करता क्या है? इट इज अ रॉ फैक्ट used to describe. अभी मैं एक डेफिनेशन, स्मॉल छोटा सा डेफिनेशन लिख रहा हूं, यूज्ड टू डिस्क्राइब एट्रीब्यूट. अभी एट्रीब्यूट क्या होता है वो भी समझेंगे. एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी. क्या सर डेफिनेशन लिखवा दी वही 8वीं 10वीं क्लास वाले बच्चों जैसे यार? नहीं, अब ये समझेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है. एट्रीब्यूट क्या होता है? अब एट्रीब्यूट का बेसिकली का मतलब होता है प्रॉपर्टीज. एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज का मीनिंग तो तुम्हें पता होगा यार, ये मत बोलना कि सर 4 साल इंजीनियरिंग में तो कुछ नहीं किया, क्योंकि इंदौर के पानी में बहुत, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, बाल भी झड़ जाते हैं और दिमाग भी नहीं आता. आर यू गेटिंग? नो, प्रॉपर्टीज. एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर्टीज और एंटिटी मीन्स ऑब्जेक्ट. एंटिटी मीन्स ऑब्जेक्ट. अब डेटा को समझने के लिए, डेटा को समझने के लिए क्या ये डेफिनेशन काफी है? यस, दिस डेफिनेशन इज इनफ, बट वी आर गोइंग टू टेक, इस डेफिनेशन को भी ऐसे निचोड़ देंगे कि इसके अंदर की हर एक चीज को पता करेंगे कि ये डेफिनेशन बनाई क्यों गई और यही डेफिनेशन क्यों रखी गई डेटा की. सबसे बड़ी बात तो यही है, हर चीज को जानना, लेकिन उस चीज के पीछे राज क्या है उस चीज को जानना है हमें. देन ओनली वी विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. देन ओनली वी विल बिकम व्हाट? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंड वी आर लर्निंग द लैंग्वेज where it is very 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 important whenever you are going to be a IT engineer, software engineer or any of the field that is related to IT. Are you able to understand? तो इसको हम निचोड़ के पिएंगे एकदम. It is a raw fact used to describe attribute of an entity. Entity क्या होता है? Object. Properties क्या, attribute क्या होता है? Properties. अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये कौन सा एट्रीब्यूट है और किस चीज का एट्रीब्यूट है? किस चीज का एट्रीब्यूट है? सो वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट एंड एंटिटी. अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट इसी ऑब्जेक्ट का है.
If you will see the definition used to describe attribute of an object. Of an का मतलब क्या? इस object का attribute. अब object क्या होता है? Come on guys, object क्या होता है? Anybody can answer. Come on, what is object? Okay, okay, car is an object. Its color is the attribute. Very good Aditya. तो object होता क्या है? Anything which has physical presence. Anything which has physical presence. मतलब physical presence क्या? सर क्या मैं उसको touch करके देख सकता हूँ क्या? हाँ, you can touch it. You can touch it. सर सच में क्या सर? Yes, object. Anything which has physical existence is called as an object, or anything which has physical presence is called as an object. Are you able to understand? सर तो फिर आपके हाथ में रखा हुआ ये पेन भी ऑब्जेक्ट होगा ना सर? Yes, it is also an object. सर फिर तो आप भी ऑब्जेक्ट हुए. Yes, I am also an object. फिर तो हम भी ऑब्जेक्ट हुए. Yes, you are also an object. सर मेरी गर्लफ्रेंड भी ऑब्जेक्ट है. सर मेरी बॉयफ्रेंड भी ऑब्जेक्ट है. Yes, everything that is physically present is an object. The laptop or mobile phone on which you are seeing me and my lecture, or the lecture that we are learning, is an object. Chair is an object. Buildings is an object. Cars is an object. Are you able to understand? Each and everything that is physical, that has a physical existence is called as an object. समझ गए यार ना object क्या होता है ना? Everything is an object. चित्रांशी पुरवाल. So we cannot say everything is an object, but which is physically present is called as an object. Are you getting? Yes. So we will not use a term where अगर हम कहीं पे जाके फंस जाएं. अब मान लो चित्रांशी, अगर हम आप let's say if I am taking your interview and you will say, sir, everything is an object, sir. I will ask, Chitranshi, is your dream as an object? You will say, no. Why? Because dream does not have physical existence. If I will say, okay, Chitranshi, I need to build one house and I have a blueprint of that house in my mind. Is that blueprint is an object? No, that blueprint is not an object. Are you able to understand? So I hope Chitranshi, you got a clarity about it. Correct now? So what we see is an object. Yes, Kriti is correct. What we see is an object. अब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? क्या सर इसके पास कोई खुफिया जानकारी होती है? या इसके पास कोई बहुत बड़ा खजाना होता है? इस ऑब्जेक्ट के पास होती हैं दो चीजें. क्या? एक होते हैं स्टेट्स और एक होता है बिहेवियर. क्या होते हैं? स्टेट्स एंड बिहेवियर. स्टेट्स एंड बिहेवियर. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. यस करेक्ट. स्टेट्स एंड बिहेवियर. अब स्टेट क्या होते हैं, बिहेवियर कहते हैं. ट्राई टू रिलेट. हम आ गए हैं स्टेट्स एंड बिहेवियर्स पे और हम पढ़ रहे हैं डेटा. नाउ ट्राई टू रिलेट द रिलेशन बिटवीन देम, बिकॉज दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एग्जैक्टली अ डेटा. अब देखो स्टेट्स. अब स्टेट को अगर मैं तोड़ मरोड़ के निकालूं तो स्टेट का मतलब भी क्या होता है? स्टेट का मतलब भी होता है प्रॉपर्टीज. स्टेट का मतलब भी क्या होता है? प्रॉपर्टीज. स्टेट मींस प्रॉपर्टीज. सर अभी कहीं मैंने प्रॉपर्टीज देखा था सर. कहाँ देखा था? प्रॉपर्टीज. सी दिस प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज. Are you able to understand? That means I can say that indirectly state is also an attribute. State is also an attribute. That means what is a data? A state of an object is called as data. State of an object is called as what? Data. Am I clear? Are you getting it or not? Come on, reply me. Are you able to understand? Yes, 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 very good. See, if I will see your reply, I will get a motivation, I will get the confidence. And if I will get the motivation, I will bring automatically a motivation inside you. Yes? चलो, तो यार स्टेट तो समझ ले. सर ये बिहेवियर का क्या रोल है? सर बिहेवियर का क्या रोल है? अब अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंट है, तो उसका बिहेवियर भी होगा. अब बिहेवियर क्या सर? एक्शन. एक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट. इट्स नॉट इन अ स्टेट. एक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सी स्टेट के अंदर, स्टेट तो एक प्रॉपर्टीज होती है. मतलब अगर मैं अगर ऑब्जेक्ट हूं तो मेरा नाम है संजय. संजय इज व्हाट? संजय इज व्हाट? स्टेट. अब संजय स्टेट के अंदर, इस एट्रीब्यूट के अंदर जाके तुम कैसे एक्शन परफॉर्म करोगे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो इट्स नॉट लाइक दैट. सी if we are saying something, no, I am telling you our words is very important, so we have to take care what we are speaking. Correct? So action performed by object in a state, not in a state. Action performed by an object is called as behavior of an object. Behavior of an object. अब ये behavior क्या होता है? Action क्या होता है? Let's say I am in object. I am an object. Or let's say one more example I'll give you. Murnal Thakur. Murnal Thakur. How many of you know Murnal Thakur? Come on, give me a thumbs up if you know Murnal Thakur. अरे सबको पता है Murnal Thakur. Boys, now let's say Murnal Thakur is an object. Oh, that much big thumbs up. Good. So Murnal Thakur is an object. Now Murnal Thakur came in front of you. You went to see Murnal Thakur.
Now Mrinal, what is the state of Mrinal Thakur? Mrinal Thakur itself is a state. She is very beautiful state, wearing pink color of sari, okay, and having two beautiful eyes, two beautiful cheeks. Oh wow, what a nice eyes, correct? So each and everything, two beautiful ears, one beautiful lip, everything is very good. Now Mrinal Thakur is standing like this. You are watching like this, Mrinal Thakur. Wow, what a beautiful lady. Now 5 minutes you are watching Mrinal Thakur again. Wow, what a beautiful lady. Now it's already 15 minutes. Now you will see, sir, Mrinal Thakur is not doing anything. I came to see Mrinal Thakur dance, sir. Now you came to see action of Mrinal Thakur, but state is not even. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टेट ही जरूरी नहीं है, उसके साथ मुरनाल ठाकुर डांस करेगी वो भी जरूरी है. अगर मुरनाल ठाकुर ने डांस करना चालू कर दिया, जैसे ही डांस करना चालू किया वैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बट इफ मुरनाल ठाकुर डांस नहीं करेगी ना, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड यार. क्या यार, 20 रुपए की टिकट लेके 20 रुपए बर्बाद हो गए, इससे अच्छा तो बढ़िया है यार 7 फ्लेवर वाली पानी पूरी खा लेता. Are you able to understand? So behavior is something which changes sometimes object of world or itself. Object is nothing without its properties. Yeah, correct. Object is nothing without its property, but I am telling object is also nothing without its behavior. मतलब object इन दोनों का combination ही है बॉस, इन दोनों का combination है. Let's say this is an object. अब इस object है, इस object का नाम क्या है? Pen. Now what color of an object? Pink color of an. What is the color? Pink. Okay, what is the price of that? 190 rupees is the price of that. Now if this object, what is the action of that object? I can write from that an object, from this object, correct? But if this object is not able to write, then what is the use? I'll throw this object, correct? I'll throw this object. जो चीज मेरी किसी use की नहीं है, why I will use it? Are you able to understand? So that's why state and behavior both is important. But do we have behaviors in the definition of data? No sir, we don't have behaviors in the definition of data. Correct. Why? Because data is something which is used to represent an object, which is used to describe an object. That means we are only going to play with states. We are only going to play with what? State. Then sir, what about behavior? Here you have a language called as Python, C++, and you have Java, which is called as object oriented programming language, where we are going to use those behaviors, we are going to design a lot of programs, and we are going to design a lot of applications. Are you able to understand? Yes, correct Janvi. Object is a combination of behavior and behavior and action, both is same. Behavior and states, behavior and states. Are you able to understand? तो ये हो गया डेटा. अब डेटा तो हमने पढ़ लिया, डेटा तो हमने पढ़ लिया. अब डेटा के अंदर हमने ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट भी पढ़ लिया, बिहेवियर भी पढ़ लिया. अब समझ में आया कि डेटा कुछ नहीं होता, बट indirectly our state of an object is called as data. State of an object is called as data. पर सर आपने तो एक टर्म बोली थी सर, ये एक रॉ फैक्ट होता है, ये अनवांटेड और वांटेड और अनवांटेड होते हैं. पर सर स्टेट कैसे वांटेड और अनवांटेड हो सकते हैं सर? अगर रिलेशन है तो फिर स्टेट में भी वो वाला कॉम्बिनेशन आना चाहिए. ये वांटेड अनवांटेड कैसे हो सकते हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब इस क्वेश्चन का आंसर भी है हमारे पास, क्योंकि लेट्स से एग्जांपल ऑफ एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं. कैन आई से स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट? कम ऑन गाइस, रिप्लाई मी. कैन आई से स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट? यस, स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट. अब एक स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट नेम है, एक स्टूडेंट है, उसका लास्ट नेम है, करेक्ट, लास्ट नेम. एक स्टूडेंट है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, एक स्टूडेंट है, उसका फोन नंबर है, एक स्टूडेंट है, उसका ईमेल आईडी है, एक स्टूडेंट है, उसका गर्लफ्रेंड का नाम है, एक स्टूडेंट है, उसके पापा का नाम है. ठीक है, ऐसे करके आधार कार्ड करके कितनी सारी चीजें. बट अगर उस स्टूडेंट को लेट्स से ही हैज टू टेक द एडमिशन इन द कोडिंग लैब, ही हैज टू टेक द एडमिशन इन द कोडिंग लैब. हाँ चित्रांशी, करेक्ट, इट्स अ स्टेट. नाउ अगर मुझे दी कोडिंग लैब में चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? आई नीड योर फोन नंबर, आई नीड योर ईमेल आईडी, आई नीड योर लास्ट नेम, आई नीड योर फर्स्ट नेम, एंड आई नीड योर कॉलेज नेम. और तुम्हारे परसेंटेज. डू आई नीड टू नो whom you are dating? If you are dating, you are dating Alia Bhatt, you will become CEO of my company. No, you will be remaining as a student only. Correct? No. First name, last name. Do I need your father name? No. Do I need your date of birth? Hey, what I will do of your date of birth, man? Correct? So यहाँ पे देखो, अगर मुझे एडमिशन लेना है तो ये डेटा तो प्रेजेंट है स्टूडेंट का, पर इसमें मेरे लिए वांटेड भी है और अनवांटेड भी है. Am I correct? Yes or no? यहाँ पे वांटेड भी है और अनवांटेड है. So that's why we can say, देखो सारे रिलेशन मिल गए, सारे रिलेशन मिल गए. मीन्स डेटा इज नथिंग बट इनडायरेक्टली यू कैन से इट्स अ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट where data is indirectly or directly it is used to describe attributes of an object.
एट्रीब्यूट्स क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया डेटा, ये तो हो गया डेटा। अब तुमने एक और टर्म सुनी होगी यार, एक और टर्म सुनी होगी, इंफॉर्मेशन। किस किसने सुनी है इंफॉर्मेशन? टेल मी हु हैज लिसन्ड द टर्म कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन, करेक्ट। अब सबने इंफॉर्मेशन सुना है। नाउ द मोमेंट वी थिंक अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है तुम लोगों को पता है? जब मैं इंफॉर्मेशन और डेटा की बात करता हूं, बहुत से लोग कहते हैं यार देयर इज ओनली 2 or 3% ऑफ डिफरेंस, एंटायर थिंग इज सिमिलर, डेटा इज ओनली इंफॉर्मेशन, information is only data. Are you able to understand? Processed data is information. Come on, you have you have told me a correct answer. Processed data is information. पर दोस्त, ये processed data is information, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के पीछे की जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, then you will get to know what is the reality. Info is more precise, and for a particular thing, data is a raw information is a data. करेक्ट। सी वो तो यही बात है कि हम कहते रहते हैं इन्फॉर्मेशन इज अ डेटा, डेटा इज अ इन्फॉर्मेशन, डेटा इज रॉ इन्फॉर्मेशन इज द मीनिंग रिट्रीव्ड फ्रॉम इट, करेक्ट। लेकिन ये मीनिंग को बाहर कैसे निकाला जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। द बिगेस्ट डिफरेंस इन द history of information is data, that I am going to teach you today, that I am going to tell you today. See how I can differentiate between data and information, और डेटा और इंफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए कितनी बड़ी चीज हो गई है, you will get to know today. How many of you know the big thing that is used to differentiate between data and information? How many of you know the big invention that has been done in order to differentiate between data and information? Come on guys, come on, yes or no, reply me yes or no, no problem. If it is no, see, anyhow it is going to be an interactive session. No Deepak Jain, no Dhruv Gaur, no. Okay, so you will get the clarity today, and then go and ask from your friend, hey macha, you know what is the difference between data and information? अरे यार मैं बताता हूँ तेरे को, चला रजनीकांत की तरह समझाता हूँ, जैकी जैकी कर दूंगा। डेटा माइनिंग, नो इट्स नॉट अ डेटा माइनिंग, आई टेल यू व्हाट इज दिस। ओके, जो सब्जेक्ट हम आज सीखेंगे, दैट इज द इन्वेंशन बिटवीन डिफरेंस। क्या सर एसक्यूएल वो इन्वेंशन है? यस, एसक्यूएल इज द इन्वेंशन। ओ कर्नाटका एक्सेंट, हाँ yes, see it's been 2 years now in Karnataka, so everything, the accent and each and everything came to Karnataka, पर दिल तो हिंदुस्तानी है, मतलब दिल तो इंदौरी है यार। चलो, तो पोहा जलेबी का टेस्ट कभी जवान सा नहीं जाएगा, समझे ना भैया? आया ना मजा एकदम? सो यस, सो सबसे पहले क्या समझ रहे थे हम कि वो इन्वेंशन कौन सा है? वो इन्वेंशन का नाम दैट यू कैन सी हियर, दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड, इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और वो क्यों और कैसे बना, that we are going to see. Are you able to understand? Jira 1 mandatory. What is that Jira 1 mandatory? Oh, Jira 1 is mandatory. Yeah, it's very very important, correct. So I am going to pause it for 1 minute, note down what is written or take the screenshot. I am going to come with a white screen, then I am going to teach you how this invention came in between data and information. Come on guys, do it fast. अब मैं डाल दूं कि यार स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहा है, बॉल फेंक रहा है, तो मैं उसको कहाँ, मतलब मेरा उससे क्या लेना देना है, करेक्ट। अब DCL अगर उसको एडमिशन चाहिए, स्टूडेंट क्या कर सकता है? अगर वो डांस भी कर सकता है, अच्छे से हाथ पैर मूव भी कर सकता है, मतलब क्या है? अगेन इज अ बिहेवियर एंड एज इज अ एट्रीब्यूट, करेक्ट। एजिंग इज अ बिहेवियर एंड एज इज अ एट्रीब्यूट। अब एजिंग इज अ बिहेवियर कर दो, ठीक है। अब एक्शंस आर द बिहेवियर्स, करेक्ट। देखो, स्टेट्स are treated as variables and behaviors are treated as methods in Java. Very good Sameer, that is very good answer, correct, variables. But यहाँ पे जो हमें डेटा चाहिए, अब मैं तुम्हें AIML के तरीके से बता दूं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एग्जांपल लेंगे, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं और जिस चीज़ से हम उनको क्रिएट करते हैं, लेट्स से इफ आई हैव क्रिएटेड समथिंग बाय यूजिंग AIML, that thing, let's say your Alexa, your Siri, they will work on the data sets. Do you think they will work on the behaviors? Come on, tell me answer. Do you think they will work on the behaviors? No, correct, no. So this is again one example. Now let's say generative AI. Do you think generative AI will work on the actions? No, everything works on the data. That's why here behavior is not in the picture. Data is in the picture. And how? आगे जाके और डाउट क्लियर होंगे तुम्हारे। बस अब हम चीज को समझेंगे कि ये चीज है क्यों। जब ये जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, इससे तुम्हारा डाउट और क्लियर हो जाएगा, क्या पढ़ने वाले हैं सर, समझते हैं। चलो,
एक चीज है हमारे पास यहाँ पे डेटा, एक चीज है हमारे पास यहाँ पे डेटा, और एक चीज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन। सब लोगों को दिख रहा है ना यार, ये बोर्ड के बाहर तो नहीं जा रहा ना, इट इज विजिबल नो, यस करेक्ट। सो एक जगह है डेटा, एक जगह है इंफॉर्मेशन, एक जगह है आलिया भट्ट और एक जगह है कृति सेनन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा है? लेट्स से ये जो डेटा है, अब जब तुम्हारे पास डेटा आ गया, अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। आजकल हम लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज जिसके बिना हमारे जीवन का गुजारा हो ही नहीं सकता, जिसके बिना हमारे जीवन का गुजारा हो ही नहीं सकता, क्या है एक ऐसी चीज? उस चीज का नाम है इंस्टाग्राम। इस चीज का नाम क्या है? इंस्टाग्राम। इस चीज का नाम क्या है? इंस्टाग्राम। एवरीबडी हैज एन आईडी इन इंस्टाग्राम, सबके पास आईडी है ना इंस्टाग्राम में यार। हाँ, रील देखने का समय सबके पास है। अभी देखो सर क्या मस्त रील आ रहे हैं सर। 6 बजे की क्लास कितने बजे है जी? 6 बजे की क्लास कितने बजे है जी? न्यू ट्रेंड चल रहा है ना एकदम, बिल्कुल हाँ एकदम वही वाला। तो भी इंस्टाग्राम, अब जब इंस्टाग्राम में हम पहली पहली बार जब इंस्टाग्राम को देख रहे होते हैं, उस इंस्टाग्राम को जैसे ही हमने डाउनलोड किया, हाँ डाउनलोड तो हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद क्या होता है? द मोमेंट यू हैव डाउनलोडेड दैट इंस्टाग्राम, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू वन पेज। विच पेज यू विल बी रीडायरेक्टेड? ये ऐसा करके एक बहुत सुंदर परम सुंदरी जैसा एक पेज आता है, एक परम सुंदरी जैसा पेज आता है। हाँ करेक्ट, साइन अप, साइन अप, वेरी गुड। अरे पहले अकाउंट तो बना ले, पहले अकाउंट तो बना ले, पहले गर्लफ्रेंड तो बना ले, फिर ले जाके रेस्टोरेंट में बिठा देना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फर्स्ट क्रिएट अकाउंट। यस, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले सुनो, यस बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाइक दिस। ऐसे दो बॉक्स बने रहते हैं, करेक्ट, ऐसे दो बॉक्स बने रहते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है एक साइन अप, फिर एक ऐसा यहाँ पे लिखा रहता है लॉग इन, फिर यहाँ लिखा रहेगा फॉरगॉट पासवर्ड, करेक्ट? यस और नो? यहाँ लिखा रहेगा यूजर नेम और यहाँ लिखा रहेगा पासवर्ड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक ऐसा पेज हमें मिलता है। अब ये पेज मिल गया, अब यूजर नेम पासवर्ड, अरे यार अभी तो इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से लाऊं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऑप्शन रहता है साइन अप। द मोमेंट यू हैव क्लिक्ड इन साइन अप, जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं, एक और परम सुंदरी तुम्हारे पास आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज वन मोर स्टैटिक वेब पेज। उसमें क्या होता है? यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट नेम ऐड करो, देन लास्ट नेम ऐड करो, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या करो? डेट ऑफ बर्थ ऐड करो, फिर उसके बाद क्या ऐड करो? तुम्हारा ईमेल ऐड करो, फिर तुम्हारा क्या ऐड करो? क्या? फोन नंबर। क्या ऐड करो? फोन नंबर। फिर क्या ऐड करो? तुम्हारा यूजर नेम। फिर क्या ऐड करो? तुम्हारा पासवर्ड। एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज? क्या इंपॉर्टेंट चीज? सर प्रोफाइल फोटो, सर प्रोफाइल फोटो, देन योर बायो, एंड देन वो बहुत सारी चीजें मांगता है, बट दैट रिमेनिंग ऑप्शंस वी कैन डू इट लेटर है। फिर हमारे पास क्या आता है? एक बटन आती है, बटन आती है क्या? क्रिएट अकाउंट। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, द मोमेंट यू हैव क्लिक्ड, आप वापस से इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, करेक्ट? यस और नो? स्किप फॉर नाउ, यस स्किप फॉर नाउ। एंड फिर उसके बाद हम वापस से इस पे हो जाते हैं कि नहीं? रीडायरेक्ट होते हैं कि नहीं? वापस से इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, यूएन, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, प्रोफाइल फोटो, बायो, जैसे इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, तो ये इस पे डायरेक्ट किया। अरे ये चीज गई कहाँ? ये चीज गई कहाँ? गायब हो गई एकदम से। यार मैंने एंटर किया बट ये चली कहाँ गई? अब देखो ये तो डेटा है तुम्हारे पास, डेटा, हाँ चित्रांशी करेक्ट, डेटाबेस। अब करेक्ट डेटाबेस, अब ये डेटाबेस में ही क्यों जाती है? अब मान लो कि इंस्टाग्राम ऐप का, हु इज द ओनर ऑफ इंस्टाग्राम ऐप? हु इज द ओनर ऑफ इंस्टाग्राम ऐप? मेटा। रे रे, मेटा, मेटा इज द कंपनी विच ओन्स इंस्टाग्राम। आई एम आस्किंग ओनर, डोंट टेल मी मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने बनाया इंस्टाग्राम। रणबीर कपूर की शादी किससे हुई है? बताओ। दीपिका, आलिया भट्ट। अरे कौन से जमाने में जी रहा हो? केविन, आलिया भट्ट। ओके आलिया भट्ट, ये सबको पता है। ये आलिया भट्ट को कितनी जल्दी आ रहा है, ये केविन तो बस मेरे को 2 जन से सुनने मिला है। ओ कटरीना, वेरी गुड। अभी विक्की कौशल बुरा मान जाएगा भाई, इस पे ध्यान दे ले तू। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब ये तो हो गया। अब तुम्हें क्या लगता है? मान लो कि मैं केविन हूं, मैंने इंस्टाग्राम बनाया है। अब
भैया इंस्टाग्राम तो बना दिया, द मोमेंट यू हैव एंटर्ड योर फर्स्ट नेम, ओ फर्स्ट नेम आजा भाई मेरे इस पॉकेट में, लास्ट नेम इस पॉकेट में, प्रोफाइल फोटो हाँ तुम्हारी तस्वीर तो मैं दिल में बसा के रखूंगा, आर यू एबल टू, ऐसा होगा क्या? नो, द मोमेंट इफ यू हैव एंटर्ड समथिंग दैट मींस ये चीज कहीं तो गई है, ये चीज कहीं तो गई है। अब ये चीज गई कहाँ है और कैसे स्टोर हुई है वो सबसे बड़ी बात है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सर्वर थ्रू एचटीटीपी, अरे कहाँ कौन सी बात कर रहे हो, स्टोर्ड इन डेटाबेस, स्टोर्ड इन डेटाबेस, वेरी क्लियरली, बहुत अच्छी बात कही तुम लोगों ने। नाउ दिस इज स्टोर्ड इन समथिंग कॉल्ड एज डेटाबेस, समथिंग कॉल्ड एज डेटाबेस। क्या नाम है इस भाई का? डेटाबेस। क्या? डेटाबेस। नाउ दिस फर्स्ट नेम केम स्टोर्ड हियर, वेरी नाइस, दिस लास्ट नेम केम स्टोर्ड हियर वेरी नाइसली, ओके, डेट ऑफ बर्थ केम स्टोर्ड हियर वेरी नाइसली, उसके बाद ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद तुम्हारा यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड और प्रोफाइल पिक्चर, ऐसे करके ये सब स्टोर हो गए, ऐसे करके ये सब स्टोर हो गए, करेक्ट? यस और नो? यस। क्या ये सिर्फ एक ही जन का नेम स्टोर करेगा? नो, यू सी दैट इंस्टाग्राम इज यूज्ड बाय बिलियंस ऑफ पीपल्स, बिलियंस ऑफ पीपल्स। आजकल बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले उसकी इंस्टाग्राम की आईडी आ जाती है, करेक्ट? बच्चा अगर रो रहा है, ओ माय बूबू हैज क्राइड, ओके, यू नो, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, इंस्टाग्राम इज जस्ट लाइक इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट ब्रीथ विदाउट इट, इवन यू कैन नॉट, अ न्यू बेबी कैन नॉट बी बॉर्न विदाउट इंस्टाग्राम, बिकॉज आगे चल के तो ये शायद रूल बनने वाला है कि पहले उसकी इंस्टाग्राम आईडी होगी जब भी उसे नेशनलिटी मिलेगी। समझ रहे? मतलब क्या, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? नाउ दैट मींस ईच एंड एवरी, लेट्स से अ यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और इन लोगों का डिटेल्स यहाँ पे स्टोर्ड है। अब समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से, अब ये तो डेटा है, ये जैसे ही मैंने इधर पे क्रिएट अकाउंट किया ये डेटा स्टोर हो गया कहाँ जाके? डेटाबेस में। ये स्टोर हो गया कहाँ जाके? डेटाबेस में। अब क्या तुम्हें हर बार ये चीज करने की जरूरत है द मोमेंट यू नीड टू ओपन इंस्टाग्राम? नहीं करने की जरूरत है। नाउ यू नीड व्हाट? ओनली यूजर नेम एंड पासवर्ड। व्हाट यू नीड? कम ऑन गाइस, व्हाट यू नीड? यूजर नेम एंड पासवर्ड। और ये यूजर नेम एंड पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा तुम्हें डेटाबेस से, यूजर नेम एंड पासवर्ड, लेट्स से इट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये कहाँ से मिलेगा? डेटाबेस से। ये कहाँ से मिलेगा? डेटाबेस से मिलेगा भाई, डेटाबेस से। जब अकाउंट क्रिएट कर दोगे डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी चीजें, अब ये चीज मिलेगी तुम्हें डेटाबेस से। अब इसकी पीछे की जो चीजें हैं वो समझना कि अब हमें इसको निचोड़ क्यों रहे हैं। अब ये डेटाबेस है, अब हमने क्रिएट कर दिया, अब मैं क्या बोलूंगा? यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा क्या जी? डू यू थिंक डेटाबेस विल रिस्पॉन्ड? डू यू थिंक डेटाबेस विल रिस्पॉन्ड? और यू विल से ओम जय डेटाबेस भगवान गिव मी यूजर नेम एंड पासवर्ड, डू यू थिंक इट विल गिव? और यू विल से प्लीज गिव मी यूजर नेम एंड पासवर्ड रे, डू यू थिंक इट विल गिव यूजर नेम एंड पासवर्ड? नो, व्हाई? Because this bugger is not even understanding what you are speaking. What you are speaking? No, Anna, no, correct. Correct. It will not understand. Why? Why it will not understand? Because it doesn't understand what I am talking. What I am talking. You will say you love so no, chaka macha. You will understand. कुछ भी नहीं बोलेगा. He has its own language. Correct. अब now I am talking to you, I can talk in English, you can understand. I can talk in Hindi, you can understand. Are you able to understand? If I will talk in Kannada, sir, what you are speaking, sir? Are you able to understand? You will not understand. Why? Because you don't know that language. अब अगर मुझे इन भैया से बात करनी है, इनको पोहा जलेबी खिलाना है, तो अब मुझे इनसे इनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। Are you able to understand? इनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, और इनकी लैंग्वेज में बात करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एसक्यूएल? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एसक्यूएल? मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं। डेटा आया, डेटा के बाद क्या हुआ? डेटाबेस आया। क्या आया? कम ऑन गाइस, व्हाट केम? डेटाबेस। क्या आया? डेटाबेस आया। अब डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया, अब मुझे चाहिए यूजर नेम एंड पासवर्ड। सर कल ही तो एक लड़की मिली है सर, वेट कर रही है सर, अब यूजर नेम पासवर्ड जल्दी दे दो सर। यू हैव टू लर्न एसक्यूएल, नाउ यू हैव टू टॉक इन दैट लैंग्वेज। आई नीड टू टॉक to database in its own language, and that language is called as what? Come on guys, it is called as what?
query language. It is called as what? Query language. It is called as, sir, database is a data structure now. Data क्या database is a data structure है? data structure अलग है, database अलग है भाई. See, query language. now अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ. अब ये database ही क्यों यूज़ होता है डेटा के साथ? क्योंकि ये जो डेटा है एक हम रैंडम फॉर्म में इंसर्ट करते हैं और डेटाबेस क्या करता है, इसको स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करता है. स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करता है. यार देखो, टेबल्स के फॉर्म में होता है, इवन ट्रीज के फॉर्म में होता है, नोट्स के फॉर्म में होता है. सो हमारे पास अलग अलग तरीके के डेटाबेस होते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डेटाबेस दैट वी हैव. करेक्ट. सो अभी हम सिर्फ डेटाबेस की बात करेंगे, टाइप ऑफ डेटाबेस की बात नहीं करेंगे. ये स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें डेटा स्टोर करके देता है. अब वो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वो डेटा भी है जो मुझे चाहिए और वो डेटा भी जो मुझे नहीं चाहिए. समझो, डेटा, व्हाट इज डेटा? वांटेड and unwanted. Now try to understand what you want. Username and password. Do you need first name, last name, date of birth, email, phone number to log in? Come on guys, reply me. Do you need it? No. That means it has both wanted and unwanted data. It has both wanted and unwanted data. Now I need only username and password. That means I need unsorted data. Sorted or unsorted, that we will going to discuss further, but it has both wanted and unwanted data. अब ये एक बात ध्यान से सुनो मेरी, जब इसमें wanted unwanted data है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जब भी तो मुझे मेरा जो डेटा मिलेगा. जब तक मैं इस भाई से बोलूंगा नहीं, सॉर्टिंग नहीं भाई, प्रोसेसिंग. अगर जब तक मैं इस भाई से बोलूंगा नहीं कि मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, डू यू थिंक इट विल गिव मी यूजर नेम एंड पासवर्ड? करेक्ट. नाउ इफ आई विल लर्न SQL, आफ्टर लर्निंग SQL I have to talk with him. ठीक है, डेटाबेस भैया यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दो. नाउ डेटाबेस भैया विल गिव यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट आफ्टर प्रोसेसिंग. तो एक एग्जांपल देता हूँ, चलो तुम्हें एक बहुत ही रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा. मान लो यार शादियों का सीजन आने वाला है, दिवाली के बाद आने वाली गन्ना ग्यारस के बाद तो दे शादी पे शादी. करेक्ट. अब शादी होंगी तो बफेट भी होंगे भैया, और अपन तो फिर भाई प्योर इंदौरी हैं. अपने को काम क्या, ना दूल्हे से मतलब ना दुल्हन से मतलब, जाना थाली लेना खाना और अपना काम करना. सही बोला ना? करेक्ट. अब मान लो कि अब शादी में बढ़िया गुलाब जामुन बनी है यार, दाल बाफले बने हैं, क्या पेल के डोसा बना है, इडली बनी है, सारे एकदम मतलब इतनी सारी चीजें बनी है भाई. अपने को क्या मतलब, कौन दुल्हन कौन दूल्हा, खाओ पेट में. ठीक है. अब तुम लोग गए, तुमने प्लेट उठाई, सारे स्टॉल पे गए खाना खा रहे हो. और अब वो तुम खाना क्यों खा रहे हो? क्योंकि हर चीज अलग अलग रखी हुई है. उसी में एक वो आते हैं, वो सब्जी वाले भैया, जिसमें वो एक बहुत बड़ा तबेला लेके आते हैं, बहुत बड़ा वो ऐसा लेके आते हैं जिसमें बहुत सारी सब्जी बनाते हैं. आलू की चाहिए आलू की दे देंगे, गोभी की चाहिए गोभी की दे देंगे, आलू गोभी मिक्स चाहिए तो आलू गोभी दे देंगे, पनीर मिक्स कर देंगे. वो होता है ना यार वो तंदूरी रोटी के पास, हाँ, मिक्स वेज. करेक्ट. तो अब वो हो गया. और मान लो कि एक जगह एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उसी में गुलाब जामुन पड़ी हैं, उसी में डोसा है, उसी में उनने काजू कतली मिला दी, उसी में सारी सॉफ्ट ड्रिंक मिला दी, उसी में सारे फल मिला दिए, उसी में रोटी, उसी में सब्जी, उसी में चावल. अब क्या जाओगे और खाओगे? क्या मजा आया, क्या सारा एक ही बिल्कुल एक और खाया और सारी खिचड़ी अंदर. खाओगे क्या? कम ऑन गाइस, टेल मी, विल यू ईट? नो. करेक्ट. Yes, so what you need a data as a processed. Are you getting understanding or not? यहाँ पे तो सब मिक्स का ही मिक्स है. तो ये मिक्सचर हो गया. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा. मतलब वो चीज़ निकालनी पड़ेगी जो मेरे लिए ज़रूरी है. तो मैं यूज़र नेम लगाऊंगा, लेकिन इसके अंदर मुझे करनी क्या पड़ेगी, यहाँ मुझे करनी पड़ेगी प्रोसेसिंग. यहाँ क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेसिंग. मतलब डेटाबेस के बाद क्या आया? what it came? प्रोसेसिंग. ठीक है. अब आया यहाँ पे प्रोसेसिंग. पहले आया डेटा, फिर डेटा हुआ डेटाबेस में स्टोर, डेटाबेस के अंदर जाके हमने की प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे मिला क्या? what I get? come on guys, what I got? क्या मिला मुझे? my wanted data. what I got? wanted data. and this wanted data is called as what? come on, it is called as what? information. It is called as what? information. Are you able to understand? चलो फटाफट बताओ मुझे, समझ पा रहे हो क्या? इसके पीछे का जो राज छुपा हुआ था वो समझ पा रहे हो?
मतलब डेटा यहाँ है, इंफॉर्मेशन यहाँ, ये देखो। अब इनके बीच में क्या आया, डेटाबेस आया और प्रोसेसिंग आया, डेटाबेस आया और प्रोसेसिंग आया। अब मुझे सच सच बताना है, आई वांट एन ऑनेस्ट आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा देयर इज डेटाबेस एंड प्रोसेसिंग? कम ऑन, टेल मी। करेक्ट। सो अब ये तो हो गई प्रोसेसिंग। सर आपने कुछ बोला था, मैं नहीं भूलूंगा, क्या बोला था? कोई इन्वेंशन बोली थी आपने। अब इस प्रोसेसिंग को करने के लिए डेटाबेस के अंदर मुझे डेटाबेस से बात करनी पड़ेगी, दैट वी हैव टू नो। समझे ना, हमें क्या करनी पड़ेगी, डेटाबेस से बात करनी पड़ेगी। करेक्ट। ओह, न्यू पेन केम, प्लीज गिव मी न्यू पेन्स। ओह गाइस, वेरी गुड न्यूज, आई गॉट न्यू पेन्स। करेक्ट। सो ये प्रोसेसिंग की मैंने। अब ये प्रोसेसिंग करने के लिए क्या हुआ, ओह कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तालियां। नाउ डेटाबेस में मुझे प्रोसेसिंग की, इस प्रोसेसिंग करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज सीखनी पड़ी जो मेरा ये भाई समझ पाएगा, जो मेरा भाई ये समझ पाएगा। एंड दैट फॉर दिस प्रोसेसिंग आई एम यूजिंग एसक्यूएल, आई एम यूजिंग एसक्यूएल। अब जाके बताना तुम अपने दोस्तों को, बाबू इतना आसान नहीं है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इसके पीछे बड़े बड़े लोग लग गए, बड़ी बड़ी इन्वेंशन हो गई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट SQL, that is why we need SQL, that is why we need SQL. Are you able to understand? तीन चीजें बता दी मैंने तुम्हें कि SQL क्यों चाहिए। ठीक है। अब तुम तो बोलोगे सर मैं तो डेटा साइंस पढ़ूंगा, यू नीड SQL। सर मुझे तो पाइथन डेवलपर बनना है, यू नीड SQL। सर मुझे तो जावा डेवलपर बनना है, यू नीड SQL। सर मुझे तो डेटा साइंटिस्ट बनना है, यू नीड SQL। सर मुझे तो डेटा एनालिस्ट बनना है, यू नीड SQL। सर मुझे तो AI ML मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वो बनना है, you need SQL, you need SQL. Are you able to understand? हाँ, SQL और अरे प्लस 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 नहीं भाई, बहुत बड़ा प्लस है। क्यों? क्योंकि सोचो पाइथन को टक्कर देने के लिए जावा है, डॉटनेट है, सी है, C प्लस प्लस है, जावा को टक्कर देने के लिए है। सबके मालिक एक, ये हर जगह ही यूज होंगे। इनको टक्कर देने वाले अभी बहुत 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 आए, बहुत चले गए, ये दादा वहीं बैठे हुए हैं। अरे ये 90s के अमरीशपुरी हैं, इनको कोई फेल नहीं कर सकता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बट एसक्यूएल इज अ सिंगल पूलर। अरे एसक्यूएल के जलवे ही अलग हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? That's why we need to learn SQL. That's why we need to learn SQL. I have given you one statement. SQL is the foundation of IT. SQL is the foundation of IT, even for all the programming language. Even for all the programming language. You know why? Why? Because this guy holds a different aura. Because anywhere you go, you have to play with data, and to play with data, this guy is playing. Huh? This guy is here. Hey, come on, yaar. If you need data, come on, tell me what I need, what you need. Are you able to understand? और हम इसको ऐसे निचोड़ेंगे, ऐसे पी लेंगे घोल के। Whenever somebody will ask you anything about data, you can आराम से with confidence raise your hand. You need a SQL developer? You need to ask anything in SQL? Come and ask me. Go with that confidence. I'll give you that confidence. Are you able to understand? आज से चालू करेंगे इसकी ये जर्नी। तो समझ में आया यार डेटा और इन्फॉर्मेशन और इसके बीच की जो भी माया है वो समझ में आई? Come on, give me thumbs up if you got it. Yes, very good, very good. I am so much blessed that I am getting your response. Very good यार। चलो तो ये प्रोसेसिंग हुई, ये डेटा हुआ, और ये इंस्टाग्राम से हमने समझा कि इसके पीछे इसके पीछे के राज क्या होते हैं, इसके पीछे के राज क्या होते हैं। अब थोड़ी इस भाई के बारे में भी बात कर लेते हैं, डेटाबेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नीड डेफिनेशन? कम ऑन, गिव मी रेज योर हैंड इफ यू नीड डेफिनेशन। कम ऑन, ओपन योर नोटबुक। मेरे हथियार मेरे पास हैं, सब लोग अपने अपने हथियार निकाल लो यार। ओपन योर नोटबुक्स, ओपन योर पेन्स and make a separate notebook for that. Okay, so it is going to be a very crazy kinds of notes you will get when you will read. You will get a real मजा। करेक्ट। सो ये एक मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया है। अब मैं इसके बाद एक और तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, जिसको चीज़ के सुन के तुम्हें और मज़ा आएगा। उससे पहले इस चीज़ को तुम नोट डाउन कर लो। कम ऑन, नोट इट डाउन। देन वी आर गोइंग टू सी कि एक एसक्यूएल क्या होता है और ये डेटाबेस क्या होता है और ये होता है। चलो मैं तुम्हें एक डेफिनेशन दे देता हूँ फर्स्ट, एंड देन आफ्टर डेफिनेशन यू कैन नोट डाउन दिस डायग्राम। Come on, write down the definition. Write down the data का definition सबने लिख लिया? Raise your hand if you have written data's definition. Correct. Okay. Object सबने लिख लिया? What is an object? Okay. States and behavior everybody is written. Okay. Now write down SQL. Write down structured query language as an heading. Write down structured query language as an heading. SQL stands for structured query language. Basic definition यार, SQL stands for structured query language. SQL stands for structured query language. Second point,
it is used to communicate, it is used to communicate, process and ask the questions from the database, from the database, written. Next point, the previous name of SQL is SQL. The previous name of SQL is SQL, stands for Structured English Query Language. Stands for Structured Query Language. Next point. SQL is used to create, insert, update, manipulate, delete the data inside the database. यार देखो, तुम सोचोगे कोई बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पॉइंट या एनीथिंग. सी, द मोमेंट यू लर्न in the language, which is very easy to understand for you, and which is very easy that you can make anybody understand. Are you able to understand? So उसी चीज में हमें डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स में लिखोगे ना, जैसे बोलने जाओगे ना, और एक आध दो ने अगर कहीं फैंसी वर्ड्स की मीनिंग पूछ ली ना, हो गया वंडा डार. Are you able to understand? So make it very simple, make it very easy, and you can make anybody else, और जो तुम्हारे सामने बैठा है उसको भी तुम समझा पाओ. Are you able to understand? तो ये हो गया. एंड टेक डाउन. अब सबसे बड़ी बात, अरे यार अगर ये SQL है तो किसी ने इसकी इन्वेंशन तो करी होगी, कोई तो इसकी कोई तो होगा इसका निर्माता, किसी ने तो लिखी होगी ना. हु इज द निर्माता ऑफ SQL? कम ऑन गाइस, एनीबॉडी नो? एनी आंसर? एनीबॉडी नो? तो दो बंदे थे भाई, दोनों IBM में साइंटिस्ट थे, और एक का नाम था डोनाल्ड कैम्बरलेन और एक का नाम था रेमंड बॉयसी. सो द फादर ऑफ SQL इज व्हाट? डोनाल्ड Chamberlain or Chamberlain? So Donald Chamberlain and Raymond Boyce. Correct. So these are the two IBM scientists who invented SQL, or who has designed SQL. Are you able to understand? Write down the point. Father of SQL is Donald Chamberlain and Raymond Boyce. Father of SQL is Donald Chamberlain and Raymond Boyce. ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने बता दिए हैं. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, यार मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू एक्सप्लोर द लैंग्वेज. क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्वेरीज लैंग्वेज वो ऐसी होती है, दिस इज एन ओशियन, ओके, एंड यू कैन नॉट टेक द एंटायर वाटर फ्रॉम एन ओशियन. You just have to work on how much water you can take from an ocean. It's up to you. Are you able to understand? तो वो तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से जितना knowledge we can grab it, okay? So I always believe in exploring and learning, okay? So explore and learn. Now I am giving you one question. Note down the question. Come on guys, note down the question. Okay? Sir, is HIVEQL is good to learn? Okay, Hibernate QL. So see, बिहाइंड, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप ये जो HIVQL भी पढ़ेंगे, इसके जब पीछे का आप सीन देखेंगे ना, यहाँ SQL ही है, वेयर एवर यू गो, इफ यू गो फॉर द बैक एंड, और मैं बोल रहा हूँ बैक एंड में जब बैक ऑफ द हैंड, इफ यू विल सी द सीन इन लास्ट, इफ एनी क्वेरी लैंग्वेज वॉट एवर यू आर यूजिंग, इन लास्ट यू आर गोइंग टू सी इट्स SQL. इन लास्ट इट्स गोइंग टू SQL. या ये तो जावा का ORM है ना, यस इट्स अ जावा ORM, इट्स इन हाइबरनेट, यू नो. सो जहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं टास्क को, जहाँ पे हमें SQL की क्वेरी नहीं लिखनी होती है. देखो बात वो ये, आफ्टर लर्निंग अ कोर जावा यू आर गोइंग टू लर्न JDBC. नाउ आफ्टर JDBC यू आर गोइंग टू लर्न सर्वलेट, आफ्टर सर्वलेट यू आर गोइंग टू लर्न हाइबरनेट. अब तुम्हें ये भी पता होगा कि यार मुझे अगर JDBC यूज नहीं करनी तो मैं हाइबरनेट यूज करूंगा, क्योंकि हाइबरनेट का यूज करके तो मुझे क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, टास्क मेरा ऑटोमेट हो जाएगा. पर हाइबरनेट के पीछे देखोगे तो कौन है? SQL. ठीक है, अब तुम्हें हाइबरनेट भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग MVC है, ठीक है, वहाँ पे वो भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है. पर उसके पीछे भी देखोगे तो हाइबरनेट दिखेगा, हाइबरनेट के पीछे देखोगे तो कौन खड़े हैं? हमारे दद्दा जी, SQL. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये आपको कहीं भी मिलेंगे बैक ऑफ द हैंड. आप देखो, कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन हो, API इंटीग्रेशन हो, कहीं पे भी जहाँ पे डेटा की बात होती है, इन्होंने अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़कर रखी ही हुई है.
जब तुम इन डेप्थ जाओगे ना तो आखिरी में इन डेप्थ का जो एक किनारा होता है ना, वो किनारे में तुम्हें मिलेंगे लॉर्ड एसक्यूएल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लॉर्ड एसक्यूएल इज एवरीवेयर, करेक्ट। तो ये हो गया डेफिनेशन। सो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, you have to explore in which year SQL was invented, in which year it is published मतलब ऐसे कौन सा ईयर था जिसमें ये यूज में पहली बार लाई गई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टू क्वेश्चंस आंसर यू हैव टू फाइंड आउट एंड कम टुमारो। ओके, क्लास एंड नहीं हुई है, बट दिस क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड आउट व्हेन SQL was invented and in which year SQL was published. Are you able to understand in which year SQL was published and which is the first version of SQL that is published? Are you able to understand? ये तीन क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को लेके आना है। Now draw this diagram. I will be back in another 2 minutes. Until that, let's clear the board. No, I became Mr. India for a few minutes. So it's another power that I have learned from SQL. You can become Mr. India as well. So okay, so हाँ, somebody has asked the question, अम्बो यार क्यों हम यूज़ नहीं करते हैं। मैं तुम्हें एक बात ये भी बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो चीज़ तुमने मुझसे पूछी है यार, देखो तो वो एक क्या होती है, वो बेसिकली तो वो उनमें तुम्हारे डीएनए वीएनए वाले काम में हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जब तुम उस चीज़ का यूज़ करते हो ना, द मोमेंट यू यूज़ दैट थिंग, वो सबसे पहला, हाँ ब्लास्ट यार, पता है मुझे, पता है विद्यासागर जी, आई नो ब्लास्ट, करेक्ट। अब ब्लास्ट तो मैं पता है कि वो सेम चीज में, लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है ना, उस समय ब्लास्ट जी क्या करते हैं, ब्लास्ट जी ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है, उस समय डेटाबेस हीट बहुत ज्यादा करने लगता है। दैट इज अ वन रीजन व्हेन, बिकॉज इफ यू हैव अ लार्ज डेटा सेट यू कैन नॉट यूज ब्लास्ट। और अब ब्लास्ट का सेकंड बड़ी तुम्हें सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी क्या होती है कि ब्लास्ट में क्या होता है कि ब्लास्ट जब काम करता है ना, वो बहुत ही एक्यूरेट डेटा पे काम करता है। जरा सा अगर ऊपर नीचे चीज हुई ना, ब्लास्ट तुम्हें ब्लास्ट कर देगा। दैट मीन्स यू विल गेट अननेसेसरी रिजल्ट्स, और बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए इफ यू हैव टू यूज ब्लास्ट, यू हैव टू यूज एन एक्यूरेट डेटा, करेक्ट। सो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ यूज होता है डेटा, ठीक है। और उसका हैकोरिस्टिक नेचर एक बहुत बड़ी गलती होती है ब्लास्ट में। क्या? अब वो हैकोरिस्टिक नेचर क्या होता है कि देखो, मान लो अब ब्लास्ट तुम यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट इंक्रीज द डेटा, यू कैन नॉट इंक्रीज द हाई वैल्यू, मतलब एक डेटा को लार्ज स्केल पे लेके नहीं जा सकते अगर तुम ब्लास्ट यूज कर रहे हो। वहीं हमारे एसक्यूएल है, कितना बड़ा डेटा है, यू गिव इट टू मी। ठीक है, सबसे पहली बात, ब्लास्ट में डेटा को ऑर्गेनाइज करने में तुम्हें बहुत सारे हिकअप्स आएंगे, बट एसक्यूएल इज वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज द डेटा। यू हैव टू क्रिएट द टेबल, यू कैन यूज आराम से, अरेबल टू अंडरस्टैंड, आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को। फिर इस ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद उसी डेटा को वापस निकालने में भी तुम्हें एसक्यूएल यूज करना पड़ेगा, बट इन ब्लास्ट यू हैव टू यूज अदर थिंग्स। आर एबल टू अंडरस्टैंड? सो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए यार। अब हम ब्लास्ट पढ़ने नहीं आए हैं, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लास्ट की और थ्योरी बताता। विद्यासागर, आर यू क्लियर? हाँ, ओके। सो ये एक नॉर्मल है यार, एंड यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स होंगे, क्योंकि देखो हमें ब्लास्ट तो पढ़ना नहीं है, वी आर हियर टू लर्न एसक्यूएल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो बेसिक्स जो इंपॉर्टेंस होते हैं, क्यों हम एसक्यूएल यूज नहीं करते। और देखो, तुम ब्लास्ट में, तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ विद्यासागर, व्हेन यू यूज ब्लास्ट, ठीक है, जब तुम उसके हेगोरिस्टिक नेचर पे जाओगे, देन द बैक ऑफ द हार्ड यू विल सी इट इज यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यार, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट नेम। और फिर जब उसके बैक एंड में जाओगे, अगेन यू विल गेट द फीचर्स ऑफ एसक्यूएल देयर, करेक्ट। You explore and then let me know whether you are finding SQL in the back end of Blast again or not. तो मैं बोल रहा हूँ यार, क्योंकि सबसे पहले SQL ही आया था, तो सबने कहीं ना कहीं सबने वही रास्ता अपनाया है डेटा के साथ खेलने का। आर एबल टू अंडरस्टैंड विद्यासागर? हाँ, ओके। तो चलो यार, लेट मी सी द टाइम। स्टिल वी हैव हाफ आवर्स, 30 मिनट्स, करेक्ट, करेक्ट। तो इन 30 मिनट में हम एक और ऐसा एक और ऐसा नाच करेंगे जिसमें यार मजा आ जाएगा। वो आखिरी होती है ना, आखिरी में सब सही हुआ तो सब कुछ सही हो गया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा रियलिटी। अब क्या रियलिटी होती है, क्योंकि देखो अभी जो पुराना डायग्राम है, कम ऑन लुक इनटू द प्रीवियस डायग्राम। सब अपने अपना पुराना डायग्राम देखो, जहां हमारे पास डेटाबेस था, उस डेटाबेस से डेटा फैच करके हम लेके आ रहे थे हमारे लॉगिन पेज तक। मतलब मैं बना देता हूँ यार, चलो। अरे यार, ये नए पेज को खोलने में बहुत दिक्कत होता है। लेट्स से यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डेटाबेस हियर। यार आज एसक्यूएल की इतना अच्छा से हम पढ़ेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे
भाई वो किसी ने मुझसे सवाल पूछा था ना, जैसे जावा कंपाइलर यूज करता है, पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, एसक्यूएल क्या यूज करता है, उस चीज की शुरुआत यहाँ से हो गई है, ध्यान देना। सो इट इज अ लॉगिन पेज। Okay, let's say it's login. It's called sign up. Okay, this is the difference. And okay, login button. Here you need username. Here you need password. और यहाँ पे हम थोड़ा सा CSS डाल देते हैं. Let's say give some CSS here, beautiful CSS here. ओके ये हमने थोड़ी सी ब्यूटीफुल CSS दे दी. तो ये यूजर नेम पासवर्ड, ये हमारा लॉगिन पेज हो गया, लॉगिन पेज हो गया. और ये हमारा डेटाबेस है जहाँ पे क्या चीज़ स्टोर थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, email, DOB, then username and password and so on so on and so on so on. तो यहाँ पे यार इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी. अब हमें अगर वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें इससे निकालना है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम डायरेक्टली डेटाबेस से बात कर सकते हैं? सर माई 90% ऑफ डेली डेटा यूज, इट इज़ पॉसिबल फॉर अर्ली बाइंड अप. कपिल 19 रुपीज़ ऑफ रिचार्ज इज नॉट much more than your features. nobody will. कल से यार 5G अनलिमिटेड, कम ऑन 5G अनलिमिटेड, किसी से हॉटस्पॉट ले लो यार. एक छोटी सी चीज के लिए हम कपिल रोक नहीं सकते. कपिल भाइयों और बहनों, नेट अपना खत्म ना करें. कल से कोई रील नहीं चलाएगा. एसक्यूएल की क्लास के लिए सब अपना अपना नेट बचा कर रखेंगे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, a little bit of jokes is important in between for 1 hour unlimited. Let's go. Okay, so अब यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए. नाउ डू यू थिंक as a user standing in login page can I, पड़ोसी का वाईफाई, भाई पड़ोसी का वाईफाई ही लेना. ओके और कुछ मत लेना. ओके नाउ इन डेटाबेस, दिस इज व्हाट डेटाबेस. कम ऑन गाइस, यू डोंट हैव टू चैट विथ ईच. खुद के साथ चैट नहीं करना. आई एम हियर, टॉक विथ मी. ओके नाउ डोंट इंटरेक्ट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज यू विल मिस द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम टीचिंग हियर. ठीक है, इंटरेक्शन करने के लिए तुम अपने इंदौर में हो, मिलो, सब मीटअप करो, बट नॉट इन क्लास. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर एवरीवन? यप 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 यप. ओके सो यूएन, अब मैं यहां से बैठा हूं, अब मैं उससे क्या बोल रहा हूं, डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड. नाउ डू यू थिंक आई एम as a user can directly talk with database? Though I know SQL, do you think I can directly talk with database? Do you think I can talk directly with database? नहीं ना. अगर मैं इससे डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से अगर इससे डायरेक्ट बात करता हूँ, अब एक मैं तुम्हें बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ कि डायरेक्ट बात करूंगा तो क्या होगा. अब यार फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, चलो तुम्हें थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ. ए जावा फ्लैशबैक चलो. नाउ अब मैं फ्लैशबैक में, बॉयज कैन रिलेट, गर्ल्स यू कैन ऑल्सो रिलेट इफ यू हैव दैट वर्ड. आई डोंट नो यू हैव एक्सपीरियंस्ड और नॉट. सो अरे रुको, सुनो स्टोरी. अभी हम चलते हैं फ्लैशबैक. पहला दिन कॉलेज का, बढ़िया 110 के, अच्छा यहाँ पे एक अच्छा सा शर्ट पहना, पैंट पहना. नाउ यू वेंट इनसाइड द कॉलेज, और जैसे ही कॉलेज में जाते हो, मुझे पता है लड़कों की नज़र कहाँ रहती. सबसे पहले तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में सर्च कर लेते हैं, हाँ इधर कहाँ अच्छा मिलेगा सब कुछ. ठीक है चलो, यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं मिला. Now the moment you went inside the college, you are roaming inside the college campus and you have seen a very beautiful girl. The moment you have seen, you got to know that oh तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, सौंदर्य सावन निर्मा. मतलब यार इतनी सुंदर लड़की तुम लोगों ने देखी, अब देखते ही दिल फिदा हो गया. देखा तुझको जाना. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब दिल तो फिदा हो गया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब तुम हो ये लॉगिन पेज और वो बहुत सुंदर लड़की है ये डेटाबेस. रिलेट करना. यू आर लॉगिन पेज, दैट हुस्न परी इज व्हाट, योर डेटाबेस. नाउ यू नीड टू टॉक. अब तुम पहली बार उससे अगर डायरेक्ट बात, कुछ होते हैं बहुत रेयर केस में, लेकिन ट्राई टू रिलेट. आई एम टेलिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं. ओके सो यू नीड टू गो टू डेटाबेस. अब जैसे ही उस डेटाबेस के पास अगर आप जा रहे हैं, आप बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपको डर भी रहता है, बाबा कहीं पूछ लिया आई लाइक यू, वहां से रिस्पॉन्स की जगह चप्पल ना जाए दौड़ती हुई, नहीं तो पता चला हवा में एक बहुत बढ़िया चप्पल आ रही है और ये गाल पे पड़ी है, हो गया वंटा डार वहीं पे. पहला पहला प्यार आखिरी बार. आर यू गेटिंग? अब दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही है यार, ये क्वेश्चन पूछूंगा वो क्वेश्चन पूछूंगा, क्यों ये
ये भाई को क्वेश्चन पूछने हैं, ये क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन पूछूंगा, पास जाने में भी कतरा रहे हैं, बात करने में भी कतरा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, चप्पल भी आ सकती है, सैंडल भी आ सकते हैं, और आजकल तो जूते भी आ सकते हैं, हवा में उड़ता हो कुछ भी। मतलब अब दिक्कत तो है यार, अब मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अब बात नहीं कर पाएंगे, देयर इज नो कनेक्शन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, करेक्ट नो। अगर इफ आई वांट अ रिस्पॉन्स, यू एज अ फ्रंट एंड पेज और इट्स अ लॉगिन पेज एंड सी एज अ डेटाबेस, if she needs to if you want a response from her, you need to talk, correct। लेकिन एक्सेप्शन केस है, करेक्ट इज बट एक्सेप्शन केस है, नहीं होता, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करूंगा यार, मैं बहुत दिमाग लगा रहा, चलो यार मैं उसको रेस्टोरेंट में, अबे घंचक कर, रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए भी तो बात करनी पड़ेगी। कृति शर्मा रिक्वायर अ फ्रेंड, यस एक्सपीरियंस, नाउ दैट्स व्हाट वेयर आई एम कमिंग। आई हैव सीन, नॉट आई हैव सीन, यू विल सी, तुमने देखा कि तुम्हारा एक दोस्त उससे बात कर रहा है, जैसे ही तुमने देखा कि तुम्हारा एक दोस्त उससे बात कर रहा है, तुम हो गए आग बबूले, पूरी दुनिया अतर की पतर हो गई यार, लड़का उससे बात कर रहा है, क्योंकि दिमाग में तो कुछ और चलता है। अब वो भी तुम्हारा दोस्त और वो उसका दोस्त, अब वो आया तुम्हारे पास, भाई भाई तू उससे क्या बात कर रहा था, नीविल से, अरे यार भाई वो मेरी क्लासमेट है यार, वो तो मुझे भाई बोलती है यार। ओ, जैसे ही उसने बोला कि वो उसको भाई बोलती है, तुम्हारी तो निकल पड़ी बॉस, अरे मजे होगा यार। अब हाँ, अब तुम्हारा दिमाग है सातिर, यस, अरे अब मिल गया ना मीडियम, हाँ फील्डिंग लगानी पड़ेगी, अब तो बिल्कुल एकदम मीडियम मिल गया ना, इंदौर भाषा, फील्डिंग लगानी पड़ेगी, बहुत बढ़िया बेटा, अभी फील्डिंग लगेगी तुम्हारी। देखो, तो यहाँ पे आ गई ना गाड़ी तेरे भाई की, भाई चलाएगा, ठंड आ रही है बेटा, चलाओ गाड़ी। तो समझ रहे हो, अब तुम्हें मिल गया मीडियम, अब मतलब तुम एज अ फ्रंट एंड, वो एज अ डेटाबेस, अब बीच में कोई तो चाहिए ना भाई गाड़ी चलाने वाला, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, लाइन पूरी सेट है, मतलब अब समझो, उधर चाहिए तो इधर भी चाहिए, चलो मैं इधर एक चीज बना देता हूँ, समझना, इसका पूरा चीज समझना कि पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा फ्रेंड, ये तुम्हारा फ्रेंड, उसका भी फ्रेंड, और वो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब तुम क्या करोगे, तुम उसको मैसेज दोगे, वो उसको मैसेज देगा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब इस भाई को तो चप्पल नहीं पड़ सकती, भले ही गाली पड़ जाए, चप्पल तो नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसका भी दोस्त है ना, और भाई बोलती है, भाई भैया मेरे राखी के बंधन, समझ रहे हैं ना। तो ये इधर जाएगा रिस्पॉन्स, मतलब क्या हुआ, यहां से तुमने क्या डाला, यहां से तुमने डाला रिक्वेस्ट, यहां से तुमने डाला रिक्वेस्ट, आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये दोस्त कौन है इस चीज में, एनीबडी कैन आंसर, कम ऑन गाइस, हु इज दैट गाय। मेरी तस्वीर दिख रहा है यार इसमें तो, एम आई द पर्सन, नो, हु इज दैट गाय, कम ऑन गाइस, एनीबडी कैन आंसर, who is that guy who is sitting between database and login page, come on, who is sitting between database and login page, come on, reply. I'll only say this is called as DBMS, this is called as DBMS, refers for what, come on, stands for database, नाम देखो, database मैनेजमेंट सिस्टम, क्या हो गया, रिप्लाई बंद हो गए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब इनके बीच में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नाउ फ्रॉम लॉगिन पेज रिक्वेस्ट विल गो टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, here in this database management system a lot of things will be there which is going to process that request, convert it, and then this request will go here in the form of structured query language which database understand, it will return what, it will return the result set, क्या डालेगा यहाँ पे, रिजल्ट सेट किसके फॉर्म में होंगे वो भी हम देखेंगे। आफ्टर दैट रिजल्ट सेट विल बी कन्वर्टेड अगेन in the form of readable data to your login page, और जिस फॉर्म में उसको चाहिए, and you will get here what, response, you will get here what, रिस्पॉन्स, मतलब रिक्वेस्ट गई एसक्यूएल के फॉर्म में, यहाँ कन्वर्ट हुई, इसके बीच में अभी सब पता लगेगा, रुको जरा, एंड देन इट कम्स टू एज अ रिजल्ट सेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब कहानी से रिलेट करो, चला ना पूरा का पूरा कहानी, यहाँ से गया वहां से गया, वहां से गया वहां से गया, मतलब इनडायरेक्टली बात किसके बीच में हो रही है, वो हमने देखा था प्रीवियस डायरेक्ट में, इनडायरेक्टली बात इन दोनों के बीच में हो रही है, इनडायरेक्टली बात इन दोनों के बीच में हो रही है।
Are you able to understand? Come on guys. Okay, a lot of chats is there. Yes. Okay. So now okay, अब समझ में आया. अब सबसे बड़ी कहानी यहाँ चालू होती है. अभी तो ये तो ट्रेलर था, सबसे बड़ी कहानी आने चालू होती है. अब बात हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब बात के पीछे क्या क्या बात हुई वो भी देखते हैं. सबसे बड़ी बात ये हो गया, ठीक है. दिस इज व्हाट वेयर डीबीएमएस कम्स इनटू द पिक्चर. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यू ऑल ऑफ यू हैव सब्जेक्ट कॉल्ड एज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सबके पास था ना सब्जेक्ट डीबीएस मेटा. हाँ, तो ये उसका रोल है. क्या रोल है? ये यूजर, दिस इज व्हाट हमारा यूजर, और दिस इज व्हाट हमारा डेटाबेस. इन दोनों के बीच में डीबीएमएस रोल प्ले करता है एज अ मीडिएटर, एज अ सॉफ्टवेयर वेयर इट इज यूज्ड टू मैनेज, मेंटेन एंड मैनेज व्हाट डेटाबेस. डीबीएमएस इज व्हाट? इट इज यूज्ड टू मेंटेन एंड मैनेज database by using something called as dahi. What it is? It is used to manage and maintain database. Manage and maintain database. Manage and maintain database by using card operation. Are you able to understand cards? What is that card? dahi नहीं, ये SQL का dahi क्या होता है? C stands for create और insert, ठीक है. उसके बाद R stands for read and retrieve. Okay, then U stands for update and modify, and after that what we have? D stands for drop and delete. तो ये कार्ड ऑपरेशन होता है. ऐसे तुम्हारा डीबीएमएस रोल में आता है. और अब सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बता दूं, ये यार हियर यू कैन सी, बट सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी पिक्चर ये है, व्हाट हैपन्स. अरे यार ये नए पेन, अरे चल यार तू ही काम है. व्हाट हैपन्स here and what happens here is the question. मेन मेरा मोटिव था ये चीज पकड़ने का. दिस इज ओके, here DBMS comes into the presence, बट इसके बीच में क्या होता है? यूजर DBMS के बीच में कैसे बात होती है और DBMS डेटाबेस के बीच में कैसे बात होती है, ये है सही पॉइंट. Come on, give me an answer. How many of you know what happens between this HTTP request सर्वर्स, इसमें सारी चीज API सर्वर, ये सारी चीज का गेम होगा. एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट इज द रियलिटी. प्रोटोकॉल्स, HTTP से देखो, HTTP प्रोटोकॉल्स अगेन सेम थिंग यार, ठीक है. HTTP प्रोटोकॉल जाते कैसे हैं, हाउ इट फंक्शंस, a lot of things is there we are going to see. Then what happens between DBMS and database? Come on, now somebody has asked me a question, sir, Python uses interpreter, Java uses compiler, what SQL uses? वो इसके बीच में होता है. And how HTTP request goes till DBMS, it happens here. Now I am going to teach this in tomorrow's class. What happens between request and response, what happens between DBMS and database, what happens between user and DBMS, what happens between DBMS and database. Are you able to understand? Parsing SQL, parsing का भी इतना मजा आएगा. पार्सिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, कल धमाका और दिवाली होगी SQL की. तो अब हाँ, PL SQL वाला क्वेश्चन आया. सो वी आर गोइंग टू यूज MySQL, देन वी आर गोइंग टू यूज Oracle SQL. सो Oracle SQL में क्या होता है? Oracle SQL की एक फंक्शनलिटी है दैट इज कॉल्ड एज PL SQL, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो वो अपने आप में एक लैंग्वेज है, करेक्ट. There, how you print system.out.println, or by using print you print the like hello world or something. There by using dbms.out.put.line and you can print like this. So वो एक ऐसी अपने आप में खुद एक लैंग्वेज है PL SQL. But now most of the industries they are not using PL SQL क्योंकि हम already Python use कर रहे हैं, interpreted language TypeScript use कर रहे हैं. We are using a lot of languages. So yeah, it is a part of Oracle SQL. ठीक है. So we are going to learn MySQL and PL SQL. Again it's a language. There for loop is possible, while loop is possible. और यार मैं बोल रहा हूँ PL SQL को यूज करके you can even solve the DSA problems as well. तो वो भी अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप है. इट्स कॉल्ड एज प्रोसीजरल लैंग्वेज.